हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। इस वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे एच पी एस टेस्ट सीरीज सेकंड। ये जो टेस्ट है ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है। आई होप कि आप सभी ने अभी तक एच एस की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी तरीके से कर ली होगी। जिसने नहीं भी की होगी उनका भी थोड़ा बहुत रिवीजन रह गया होगा, तो आपके पास अभी इनफ टाइम है कि आप अपना रिवीजन कंप्लीट कर लें और टेस्ट सीरीज आपने अटेम्प्ट कर ही ली होगी। इस वीडियो देखने के आपके दो फायदे हैं। पहला, जिसने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर ली है उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं की है तो उसका तो ऐसे ही रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक है कि जिन्होंने पहले क्वेश्चन देखे हुए हैं, एक वो है जो पहली बार ये क्वेश्चन देखेंगे। लेवल थोड़ा सा टफ है, हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम में है। टेस्ट नंबर सेकंड है, टोटल टेस्ट इसमें 12 है। आप सभी ने अभी तक अटेम्प्ट कर ही लिए हैं, सी सेट के भी 2 टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, 10 अभी तक हो चुके हैं, 2 अभी होने हैं। और रिवीजन इसका प्रॉपर तरीके से करते रहिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एच एस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्तुगीज इन इंडिया? पोर्तुगीज के द्वारा भारत में लाई गई ऐसी कौन कौन सी फसलें थी? टोबैको, डेट्स, चिलीज, ग्राउंडनट एंड ओपियम। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। आंसर इज बी, 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4। ओपियम एंड डेट्स। अगर हम डेट्स की बात करें, दे वर ब्रॉट बाई अरब्स। अगर ओपीएम की बात करें तो ओपीएम हमारे इनिशियल टाइम पीरियड से ही मेंशन है, क्योंकि ये ओपीएम यूज करते थे यहाँ के। तो आंसर हो गया 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 इज, आपको क्या करना है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बीच में ये पॉज करनी है जब क्वेश्चन आ रहा है, और फिर खुद सोचना है कि उसका आंसर आखिरकार क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, with reference to the policies undertaken by the Portuguese Empire, consider the following statement. They abolished the practice of the sati। और दूसरा है आपका, अल्फोंसो दी अल्बुकर्क encouraged Portuguese men to marry Indian women। Which of the following above is or are correct? देखिए आपको क्या करना है, एक तो आपको पढ़ने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, समझने की स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, और वो कैसे आएगी, आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे तभी ये आएगी आपको। लास्ट में क्या हो जाएगा कि आप जब अटेम्प्ट करना चाहेंगे, आपको या तो टाइम की कमी पड़ जाएगी या आपको लगेगा कि ये पेपर बहुत लेंथी आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको कितना समय लग रहा है। तो ये चीज़ पहले ही क्लैरिफाई हो जानी चाहिए जो सीरियस हैं उनके लिए। जो नॉन सीरियस है वो तो फिर भैया 100 की जगह 200 क्वेश्चन भी टिक करके आ सकते हैं। तो आप सभी सीरियस हैं, आप सभी ये चीज़ जानते भी हैं, समय का किस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें से क्या करेक्ट हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में से? क्वेश्चन नंबर 2 इज, उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सती को अबॉलिश किया था, और साथ ही साथ में अल्फोंसो दी अल्बुकर्क उसने इनकरेज किया यहाँ की पुर्तगाली पुरुषों को कि वो यहाँ की महिलाओं से शादी करें, ताकि जो कल्चर है, कल्चर यहाँ पर बिल्कुल मिक्सअप हो जाए, वो पुर्तगीज कल्चर को फॉलो करने लग जाए। तो ये दोनों को दोनों ठीक है, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। अल्फोंसो दी अल्बुकर्क के बारे में अगर बात की जाए तो ये अबॉलिश्ड सती ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड, और उनका टाइम पीरियड था 1509 से लेकर 1515 से तक। 1509 से लेकर 1515 तक पुर्तगीज गवर्नर, सेकंड गवर्नर थे ये। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि पहले गवर्नर कौन थे पुर्तगीज के। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंट्रीब्यूशन मेड बाय डी के कार्वे इन द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स? He served as the secretary of the Widow Remarriage Association. He opened a widow home in Pune. He himself married a widow in 1893. Question number 3. Answer is answer is answer is D. 1, 2 एंड 3 ये तीनों के तीनों ठीक है। डी के कार्वे से लेकर के पूरा जो नाम इनका था वो था डॉक्टर धोंडो केशव कार्वे। डॉक्टर धोंडो केशव कार्वे, ये इनका पूरा नाम था, कॉमनली नॉन एज अन्ना कार्वे। अन्ना कार्वे अगर नाम भी आता है तो इन्हें अन्ना कार्वे के नाम से जाना जाता था। विडोज एजुकेशन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस दिया ड्यूरिंग द टाइम प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, और उन्होंने विडो होम पूना में खोला, और साथ ही साथ में ही हिमसेल्फ मैरिड अ विडो इन 1893। Next is question number 4. Question number 4 is, Mook Naik General was launched by Dr. V.R. Ambedkar. The Vithal Vidwansak General targeted Brahmanical orthodoxy. तो इसमें से क्या ठीक हो सकता है? देखिए, मूक नाइक जनरल जो था वो बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही शुरू किया गया था, और ये जो था इसका मतलब होता है मूक नाइक जनरल मतलब से द लीडर ऑफ म्यूट, द लीडर ऑफ द म्यूट, इसका मतलब ये होता है। is the first journalistic venture of the Baba Sahab Ambedkar was a fortnightly newspaper launched in
1920 1920 में। और इनके जो मेंटर थे इनका नाम था शाहू जी महाराज। और इनका एम, शाहू जी महाराज तो इनके मेंटोर थे, और एम क्या था इसके पीछे की जो अनटचेबल्स है उनको, और साथ ही साथ में स्वराज, स्वराज की बात भी उसने बी आर अम्बेडकर जी ने इसमें की। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द विट्ठल विध्वंसक जनरल टारगेटेड ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी विच इज करेक्ट, डिस्ट्रॉयर ऑफ ब्राह्मणिकल एंड सेरेमोनियल पॉल्यूशन। ये एक मंथली जनरल था, ये एक ऐसा था मंथली, और ये ऊपर वाला था ये फोर्टनाइटली था, यानी कि 14 दिन में आ रहा है, और ये जो था ये मंथली जनरल था। गोपाल बाबा वालंकर पब्लिश दिस मंथली जनरल। नाम है गोपाल बाबा, BABA वालंकर। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द from the given which of the socio religious movement organization was reformist in nature। देखिए यहाँ पर दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन थी, एक रिवाइवलिस्ट थी, एक रिफॉर्मिस्ट थी, यानी कि रिफॉर्म करना, अपने धर्म में रिफॉर्म करना। जैसे कि ब्रह्म समाज कैसी थी, एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी कि हमें हिंदू धर्म में रिफॉर्म करना है, सती प्रथा को बैन करना है। हमारा धर्म में जो सती प्रथा की गई है तो वो सती प्रथा खराब है, इसको बैन कर दो। लेकिन इसके रिटर्न में एक दूसरा आपको दिखता है धर्म सभा, राधाकांत देव के द्वारा जो शुरू की गई थी, राधाकांत देव के द्वारा 1830 में बाई राधाकांत देव। ये एक काउंटर था किसके लिए, ब्रह्मा समाज के लिए। तो ये एक रिवाइवलिस्ट थी कि हमें अपने धर्म के पीछे जाना है, यानी कि जैसा हमारा धर्म पहले था वैसा ही हमें अब करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ उसमें चेंजेस करने, हम उस चेंजेस के खिलाफ नहीं हैं। जैसे कि वेदों की तरफ लौटो, वेदों की तरफ लौट किसने कहा था, आर्य समाज ने। आर्य समाज में की स्थापना हुई थी 1875 में बाई दयानंद सरस्वती, बाई दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। मोनोथिस्टिक हिंदू मूवमेंट की बात की थी, दैट प्रमोट्स वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन द बिलीफ इन द इनफेविएबल अथॉरिटी ऑफ द वेदास। उन्होंने कहा कि वेदों की तरफ लौटो। तो ये भी कैसी थी, एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी, ये भी एक ऐसी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी। और देवबंद, देवबंद मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई मोहम्मद कासिम नानतोवी and Rashid Ahmad Gagoi. They were the founder of the Deoband School of Islamic Theology. तो ये कैसे थे, ये देखो, ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों कैसे थे, रिवाइवलिस्ट इन नेचर थे, जबकि ब्रह्मा समाज वॉज रिफॉर्मिस्ट इन नेचर। तो दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रिगार्डिंग दयानंद सरस्वती विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पूरा ये कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है अब। He gave the slogan back to Vedas. He believed in the theory of idol worship and polytheism। वो मूर्ति पूजा और बहुदेववाद के सिद्धांत में विश्वास करता था। सत्यार्थ प्रकाश is one of the prominent work। He advocated the concept of स्वराज्य and dharma। तो इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है, he believed in the theory of idol worship and polytheism which is correct, which is incorrect। ठीक है, बाकी जो है इसकी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ए जो है वो करेक्ट है कि भैया आर्य समाज इज यूनिट ऑफ दयानंद सरस्वती विच वाज सेट अप इन बॉम्बे इन 1875 एंड लेटर जो इसका हेडक्वार्टर था वो शिफ्टेड टू लाहौर। गो बैक टू वेदास इन्होंने कहा था। दयानंद लॉन्च्ड फ्रंटल अटैक ऑन हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, कास्ट रिजिडिटीज, अनटचेबिलिटी, आइडोलिटी, पॉलीथिज्म, बिलीफ इन मैजिक, चार्म एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस। तो ये सभी जो है ये उन्होंने कहा था, इसीलिए ये जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत हो जाती है, बाकी यहाँ पर ठीक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द कॉज ऑफ वेल्लोर म्यूटिनी ऑफ 1806। वेल्लोर म्यूटिनी ऑफ 1806 क्यों हुई थी। पहला है द सिपाही हैड टू यूज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इनफील्ड राइफल गन। क्या ऐसा हुआ था, नहीं, क्योंकि इनफील्ड राइफल गन की बात कब आती है, 1857 की क्रांति में ये बात आती है। द सिपाहीज वर फोर्स्ड टू शेव ऑफ देयर मस्टैचेस एंड बियर्ड्स। सिपाहियों को अपनी मूछें और दाढ़ी मुंडवाने के लिए मजबूर किया गया था। क्या ऐसा हुआ था, तो बी इज करेक्ट। ये बात है 1805 की। जनरल सर जॉन क्रैकडॉक थे, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मद्रास आर्मी। उन्होंने ऑर्डर किया आर्मी की यूनिफॉर्म के लिए कि आर्मी की एक ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए। बट उससे क्या हुआ कि लोगों के जो सेंटीमेंट थे वो सेंटीमेंट आहत होने लगे। उन्होंने कहा कि सोल्जर जो है कोई रिलीजियस मार्क नहीं लगाएंगे, उनको अपनी दाढ़ी और जो मूछें हैं उनको शेव करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी वेल्लोर म्यूटिनी होती है। अगर हम क्वेश्चन सी स्टेटमेंट की बात करें, अब द सेपॉइज वर सेंट ऑन ए मिशन टू सिंध, तो नहीं, ये 1844 की बात है।
1844 की बात है। देयर वाज म्यूटेनियस आउटब्रेक इन द बंगाल आर्मी सेपॉयर्स फॉर बीइंग सेंट टू फार अवे सिंध। ये कहाँ, बंगाल आर्मी में हुआ था ये। उन्होंने कहा कि हम इसको पार नहीं करेंगे, समुद्र को पार नहीं करेंगे। अगर सॉरी, उनको सिंध भेजा जा रहा था। अगर समुद्र पार करने की बात है तो वो यहाँ पर आती है। द सेपॉय वाज आस्क्ड टू गो टू बर्मा टू फाइट अ वॉर, और ये होती है 1824 में। 1824 में उसे कहते हैं बैरकपुर विद्रोह। बैरकपुर सैन्य विद्रोह। एचएएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। क्वेश्चन नंबर 8, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड डच एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज इन इंडिया। तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पर एस्टेब्लिश की थी। क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी। तो बात करें, जब वो यहाँ पर आए थे पुर्तगीज, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज कोचीन में सेट की, पोलिकट में, नागापट्टनम में, मसूलीपट्टनम में। लेकिन नागपुर में उनकी कोई फैक्ट्री नहीं थी। नागपुर में उनकी फैक्ट्री नहीं थी। अगर फर्स्ट फैक्ट्री की बात की जाए तो उनकी मसूलीपट्टनम में थी। फर्स्ट फैक्ट्री वॉज इन मसूलीपट्टनम। और कब हुई है? 1605 में। वेयर इज मसूलीपट्टनम? इन आंध्र प्रदेश। दे वेंट ऑन टू एस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, जैसे कि दे कैप्चर्ड नागापट्टनम। नागापट्टनम कहाँ है? नियर मद्रास, नियर मद्रास और चेन्नई फ्रॉम द पुर्तगीज, एंड मेड इट देयर मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द साउथ इंडिया। मेन जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था उनका साउथ इंडिया में, वो यही था, नागापट्टनम। उसके बाद उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की अलग अलग जगह पर, जैसे कि सूरत। सूरत में उनकी फैक्ट्री लगी 1616 में, कराईकल में 1645 में, चिनसुरा में 1653 में, नागापट्टनम में यहाँ पर 1658 में, कोचीन में 1663 में। तो ऐसे ऐसे उनकी जो फैक्ट्रीज थी वो अलग अलग जगह पर सेटअप होने लगी। देयर वाज नो डच फैक्ट्री एट नागपुर। क्वेश्चन नंबर 9, द इंडियन लीग वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। द इंडियन लीग वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इंडियन लीग वाज स्टार्टेड बाय शिशिर कुमार घोष इन 1875, बाय शिशिर कुमार घोष इन 1875। और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? मेन ऑब्जेक्ट था कि इन सेंस ऑफ नेशनलिज्म, उसको बढ़ाना, लोगों को इनकरेज करना, पॉलिटिकल एजुकेशन देना, नॉलेज बेस बनाना। और साथ ही साथ में ही वाज फाउंडर ऑफ अमृता बाजार पत्रिका। अमृता बाजार पत्रिका, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अमृता बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, अब नोटेड बंगाली लीग न्यूज़पेपर इन 1868। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए, साथ ही साथ में उन्होंने बाद में इंग्लिश हाई स्कूल ओपन किया, नाइट स्कूल, गर्ल्स स्कूल, फ्री क्लिनिक, पोस्ट ऑफिस, अपने विलेज में उन्होंने ये सब सेटअप किए। साथ ही साथ में क्वेश्चन नंबर 10 है फिर, विद रिस्पेक्ट टू द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। पहला है केसेस और दूसरा है एसोसिएटेड विद। आपको बताना है कि इसमें से कौन करेक्टली मैच है। अगर हम पहले की बात करें, लाहौर कंस्पिरेसी की, तो लाहौर कंस्पिरेसी इज रिलेटेड टू मर्डर ऑफ जेपी सॉन्डर्स, विच इज करेक्ट। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में क्या हुआ था कि सॉन्डर वॉज किल्ड इन 1928, 1928 में मारा गया था भगत सिंह, राजगुरु और आजाद के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, एक पूरी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र था बनाया हुआ। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उनको जेल हो जाती है। दे फाउंड गिल्टी इन दिस केस एंड वर हैंग्ड ऑन 23rd of March 1931 इन लाहौर। 23rd of March इन लाहौर। अगर दूसरे की बात करें, नासिक कॉन्स्पिरेसी, द रेडिंग ऑफ द पुलिस आर्मरी, इट्स इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट है। अगर नासिक कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो नासिक कॉन्स्पिरेसी वाज एसोसिएटेड विद द डेथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक, जैक्सन की डेथ हो जाती है। तो ये गलत है। यहाँ पर जैक्सन, ये क्या था? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द नासिक। किसके द्वारा मारा गया था इसको? ही वाज शूट डेड बाय अनंत लक्ष्मण कारकारे, अ मेंबर ऑफ अभिनव भारत। फिर है आपका दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस इज रिलेटेड टू असैसिनेशन ऑफ लॉर्ड हार्डिंग। तो कोशिश की गई थी इनको मारने की, लेकिन मृत्यु नहीं हो पाती है, यानी कि उसमें बच जाते हैं ये। 1912 में ये कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र रचा गया था। राश बिहारी बोस एंड सचिंद्र नाथ सान्याल, उन्होंने बॉम्ब अटैक किया इस पर, लेकिन फिर क्या होता है, वो यहाँ से बच जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर जेल हो जाती है, जैसे कि बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी। दे वर कन्विक्टेड इन द ट्रायल ऑफ द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस।
काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस की बात की जाए तो ट्रेन रॉबरी ऑर्गेनाइज बाय हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, विच इज करेक्ट। तो इसका मतलब पहला और चौथा ठीक है, पहला और सॉरी तीसरा भी ठीक है, पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा, एंड डी इज आंसर। तो ये काकोरी ट्रेन एक्सप्रेस, ये तो आपने सुना ही होगा, इजी वन है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो वी हैव न्यूज़पेपर, देन वी हैव ऑथर्स। काल, युगांतर, संध्या एंड गद्दर, अलग अलग न्यूज़पेपर हैं, यहाँ पर ऑथर्स भी बताए गए हैं। तो अभी पहले भी आ चुका था ये। अगर काल की बात करें, पहले वाले के, काल इज अ मराठी वीकली न्यूज़पेपर, मराठी है, वीकली न्यूज़पेपर है, बट नॉट स्टार्टेड बाई वासुदेव बलवंत फाड़के। इट वॉज स्टार्टेड बाई नाम है शिवराम, शिवराम महाजापी प्राणजापी। कब? 1898 में। तो पहला इनकरेक्ट हो गया। युगांतर, औरबिंदो घोष। युगांतर इज अ वीकली न्यूज़पेपर, ये भी वीकली था और ये भी, युगांतर भी एक वीकली न्यूज़पेपर था इन बंगाल, विच वॉज स्टार्टेड बाई भूपेंद्र नाथ दत्त और वीरेंद्र नाथ घोष इन 1906। तो दूसरा वाला भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तीसरी की बात करें, संध्या, संध्या ब्रह्मदेव उपाध्याय, ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट है, ये भी एक बंगाली न्यूज़पेपर ही था। क्वेश्चन नंबर सॉरी फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहती है, फोर्थ पेयर क्या कहता है, गद्दर लाल हत्यार, तो ये भी करेक्ट हो गया, तीसरा और चौथा करेक्ट। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्वदेश सेवक होम। स्वदेश सेवक होम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। अब हिंदी वाले जो है वो यहाँ पर देखते रहिएगा कि हिंदी में क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पढ़ने के लिए एक ही में पढ़ सकते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास स्वदेश सेवक होम के बारे में। तो इट वाज अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन based in Paris, which aimed to mobilize Indian students abroad. It was a revolutionary organization in Germany that advocated the strategies of Indian revolutionaries against colonial rule in India. It was a revolutionary organization in Vancouver to promote Indian troops to revolt against Britishers. It was a revolutionary organization founded in Bengal to promote the social welfare of the people. Question number 12. Answer is, it was a revolutionary organization in Vancouver to promote Indian troops to revolt against British Empire. स्वदेश सेवक होम, ये एक प्री गदर रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। गदर मूवमेंट जो थी वो उसके बाद बनती है, लेकिन ये कैसी थी, एक प्री गदर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। उसके बाद जैसे जो व्यक्ति हैं इनके साथ शामिल होता है, लाला हरदयाल है, जीडी कुमार है, तारकनाथ दास है, सोहन सिंह बाकना है, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। Question number 13. Which of the following statement is or are correct about true about revolutionary activities that took place in Maharashtra? जो महाराष्ट्र में हुई। तो महाराष्ट्र में छापेकर ब्रदर्स वर इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ मित्रा मेला। अब मित्रा मेला सोसाइटी की बात करें तो वो तो बाद में जाकर के बनती है। मित्रा मेला सोसाइटी विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1900 by at Nasik by वीडी सावरकर। वाइल छापेकर ब्रदर, जो छापेकर ब्रदर है, उन्होंने रैन की हत्या की 1897 में। कब की? 1897 में रैन की हत्या की। हाँ, तिलक की जो बातें थी उससे इन्फ्लुएंस तो थे ही। तिलक ने कहा था कि भैया अगर किसी को भी मारना है, हमारे धर्म में ये नहीं कहा गया है कि अगर तुम किसी पापी को मार रहे हो तो तुम कोई पाप कर रहे हो तो मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उससे ही प्रेरित थे, लेकिन मित्र मिलन सोसाइटी तो बाद में बनी, ये हत्या पहले हो चुकी थी। अनंत लक्ष्मण कान्हारे असिस्टेड जस्टिस जैक्सन एट नासिक कोर्ट फॉर अवॉर्डिंग लाइफ प्रिजनमेंट टू गणेश सावरकर, विच इज करेक्ट। हमने अभी अभी देखा ऊपर, हमें अभी देखा जस्ट कि अनंत लक्ष्मण कन्हारे वॉज रिलेटेड टू नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, जहां पर जैक्सन की हत्या की गई थी, फॉर अवॉर्डिंग लाइफ प्रिजनमेंट टू गणेश सावरकर। दिस लेड द रेवोल्यूशनरीज ऑफ अभिनव भारत सोसाइटी टू प्लान किलिंग ऑफ द जस्टिस जैक्सन ऑफ नासिक कोर्ट। एज पर द प्लान द 17 years रेवोल्यूशनरी अनंत लक्ष्मण कान्हारे कितने साल के थे? 17 साल के, 17 साल के, और ये बात है 1908 की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या हो गया, देखो दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, पहली गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिनाउंस हिज नाइटहुड इन द रिस्पॉन्स ऑफ द अरेस्ट ऑफ एनी बेसेंट। अगर महात्मा गांधी की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, तो इन्होंने अपनी जो उपाधि थी वो कब वापस की थी? वो वापस की थी जलियांवाला हत्याकांड के दौरान। महात्मा गांधी को उपाधि जो दी गई थी वो थी केसर हिंद की, केसर ए हिंद। और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी।
तो एस सुब्रमण्यम अय्यर जो जज थे, फर्स्ट इंडियन जज टू बी मेड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था इनको. He was knighted in recognition of the work, but surrendered his knighthood as a protest against the arrest of Annie Besant and her colleague by the Madras government. तो एस सुब्रमण्यम अय्यर. अगर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, which of the following statement is or are correct regarding the contribution of Madam Bikaji Kama? Answer is she brought out the general Vande Mataram, which is correct. Second है, she founded the Paris Indian Society as a meeting place for revolutionaries. Correct. She was the first person to host the Indian flag on foreign soil. Correct. 1, 2 and 3. बीकाजी कामा. तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो इनके ठीक है. यहाँ पर when the British banned the वंदे मातरम, she vowed out the वंदे मातरम को बैन कर दिया गया था. तो वंदे मातरम, इस तरीके से वंदे मातरम को बैन कर दिया गया. फिर उन्होंने अपनी पत्रिका वंदे मातरम निकाली. और ये जो फ्लैग उन्होंने सबसे पहले लहराया था 1907 में ऑन फॉरेन सॉइल, कहां पर? जर्मनी में. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, विद रेफरेंस टू रेवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स और ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन दी गई है, यहाँ पर एसोसिएटेड पर्सनालिटीज दी गई है. तो आपको बताना है कि किसमें से कौन सी ठीक है स्टेटमेंट है. पेयर 1 क्या है? पेयर 1 इज इनकरेक्ट. रामोसी पीजेंट फोर्स ये कहां पर हुआ था? ये महाराष्ट्र में हुआ था. विच वॉज ऑर्गेनाइज बाई वासुदेव बलवंत फड़के. ठीक है, पहली जो है यहां पर क्या आना था? वासुदेव बलवंत फड़के इन 1879, which aimed to rid of the country of the British by instigating an armed revolt by disrupting communication lines को डिसरप्ट करके परेशान करना ब्रिटिशर्स को, रिवोल्ट करा उनके खिलाफ. पेयर 2 क्या कह रहा है? अनुशीलन समिति. तो यहां पर ये गलत हो गया. वासुदेव बलवंत फड़के मैंने अभी बताया आपको, रामोसी पीजेंट फोर्स से रिलेटेड है. और अनुशीलन समिति प्रमोथा मित्तर. इट वॉज अ सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी. कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1902. टीसी की बात की जाए तो इंडियन होम रूल सोसाइटी, श्यामाजी कृष्ण वर्मा. करेक्ट, क्योंकि आपके पास अब यही बच गया. देखो यही बच गया ना, तो आंसर इज सी. द इंडियन होम रूल सोसाइटी IHRS was an Indian organization founded in London in 1905. 1950 में. क्वेश्चन नंबर 17, Raleigh Commission was set up for which of the following purpose? To go into conditions and prospectus of the universities in India, which is correct. यही यहां से ठीक हो गया. देखो ये यहां से ठीक हो गया. क्वेश्चन नंबर 17, रैले कमीशन की अगर बात की जाए तो उसके बाद 1904 में क्या आता है? यूनिवर्सिटी एक्ट. 1904 में तो यूनिवर्सिटी एक्ट आता है ना. फिर इसी को पूरा करके स्टेटमेंट 2 ये क्या कह रहा है? टू स्टडी द रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी. तो ये था आपका सेटलर कमेटी, SADDLER, सेटलर यूनिवर्सिटी कमीशन. फिर है टू रिपोर्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. अगर इसकी बात की जाए तो ये था आपका हार्थोग कमेटी. बहुत सारी रिकमेंडेशन दी गई थी हार्थोग कमेटी के द्वारा, सेटलर कमेटी के द्वारा, रैले कमीशन के द्वारा. तो ये जो है ये रिलेटेड है हार्थोग कमेटी से. तो ये सारी है. और कौन बच गया है? डी है रिलेटेड टू हंटर कमीशन. The Hunter Commission mostly confined its recommendations to primary and secondary education. ज्यादा नहीं बताया, लेकिन प्राइमरी और एजुकेशन के बारे में बताया गया था. क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, हु ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द संस्कृत कॉलेज इन 1971. 1791 में किसने स्टार्ट किया था? तो सिंपल सा है, जोनाथन डंकन. और ये क्यों शुरू किया था इन्होंने? ये क्यों किया था यहाँ पर? तो यहाँ पर स्टडी करने के लिए, यहाँ की स्टडी करने के लिए 1791 में हिंदू लॉ एंड फिलॉसफी को स्टडी करने के लिए, हिंदू लॉ एंड
फिलॉसफी को पढ़ने के लिए, फिलॉसफी को पढ़ने के लिए संस्कृत कॉलेज वॉज सेटअप बाय जोनाथन डंकन। कहां पर? बनारस में। वैसे कलकत्ता मदरसा भी स्टार्ट किया था, एक कलकत्ता मदरसा स्टार्ट किया था, वो क्या था? वॉरेन हेस्टिंग ने। कलकत्ता मदरसा टू स्टडी व्हाट? मुस्लिम लॉ। यहां पर हिंदू लॉ, यहां पर है मुस्लिम लॉ, टू स्टडी मुस्लिम लॉ एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? और यहाँ पर रेवेलियन से दिए हुए, यहाँ पर लिस्ट 2 है, किसके खिलाफ था, रीजन क्या था उसका? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जरा क्या हो सकता है आंसर इसका, रेवेलियंस एंड रीजंस। तो पहला है हमारा कोल म्यूटेनी, संथाल रिवेलियन, बस्तर रिवेलियन एंड कोया रिवोल्ट। पहला बात की जाए तो कोल म्यूटेनी, केस डिनाइल ऑफ राइट टू मेक सॉल्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसके खिलाफ था? ये छोटा नागपुर वाले रीजन में था, हजारीबाग, सिंहभूम, रांची वाला जो प्लेटो वाला रीजन है, वहां पर ये हुआ था। और स्टार्ट हुआ 1831 में। लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम कोल हेडमैन टू द आउटसाइडर लाइक हिंदू, सिख, मुस्लिम, उनको दे दी जमीन। जो इनकी जमीन थी वो बड़े बड़े मनी लैंडर्स को दे दी गई। तो इसके खिलाफ विद्रोह किया था, कोल म्यूटेनी 1831 में इसको स्टार्ट किया गया था। और इनके जो लीडर थे बूधो भगत, लीडर वॉज बूधो भगत, BUDDHO, बूधो भगत। फिर है आपका संथाल रिवेलियन अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ जमींदारी एंड मनी लेंडर्स। तो ये करेक्ट है, 1855-56 में जो शुरू हुआ, तो अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ द जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स। फिर है आपका बस्तर रिवेलियन, बस्तर रिवेलियन, और ये किसके यहाँ पर लीडर कौन थे? सिद्धू एंड कानू, सिद्धू एंड कानू, ये लीडर यहाँ पर थे। बस्तर रिवेलियन अगेंस्ट न्यू फ्यूडल एंड फॉरेस्ट लेवाइज, ये भी करेक्ट है। और ये हुआ था आपका 1910 में। आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका है, ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द छत्तीसगढ़ या उड़ीसा, महाराष्ट्र, सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर, जो प्लेटो रीजन है। फिर है आपका कोया रिवोल्ट। तो कोया रिवोल्ट हुआ था आपका आंध्र प्रदेश वाले इलाके में, अगेंस्ट कंपल्सरी इंडिगो कल्टीवेशन, नहीं, ये भी मनी लेंडर के खिलाफ हुआ था, ये भी किसके खिलाफ हुआ था? मनी लेंडर के खिलाफ हुआ था। तो यहां पर हमारा जो आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 19 का बी, 2 and 3, 2 and 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, consider the following statement with respect to the All India States People Conference. It was formed as a result of the spread of Indian of civil disobedience movement in the princely states. It was started by Balwant Rai Mehta and Manilal Kothari. तो क्या इन दोनों के द्वारा स्टार्ट किया गया था? Which of the following statement is correct? All India States People Conference. तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 है ये, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, इट वॉज स्टार्टेड बाई बलवंत राय मेहता एंड मनीलाल कोठारी। इट वॉज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन प्रिंसली स्टेट, नहीं, ये गलत हो गया यहाँ पर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं हो रहा था, उससे पहले क्या हो रहा था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था, खिलाफत मूवमेंट हो रहा था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो बाद में स्टार्ट होता है ना, दांडी मार्च 12 मार्च 1930, दांडी मार्च की जब शुरुआत होती है। एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर लीडर्स है, यहाँ पर जनरल्स है, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो अगर बात की जाए इंडियन मिरर की, तो यहाँ पर है एन एन सेन, स्टार्टेड बाई एन एन सेन। वॉइस ऑफ इंडिया बाई दादा भाई नौरोजी, ये ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया स्टार्टेड बाई दादा भाई नौरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले, अमृता बाजार पत्रिका, अमृता बाजार पत्रिका की हमने पहले ही बात कर ली थी, शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष, और उनके साथ मोतीलाल घोष या और अन्य व्यक्ति भी इसमें साथ शामिल थे। और बात की जाए किसी और, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हैं सुधारक, गोपाल कृष्ण गोखले जी की एक पत्रिका थी जिसका नाम था सुधारक। नेक्स्ट वी हैव कुछ एक और जनरल जो आपको याद रख सकते हैं, बाल गंगाधर की केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश,
मैडम कामा की वंदे मातरम, जो हमने देखा अभी, लाला हरदयाल का गद्दर। क्वेश्चन नंबर 22, with reference to the Ekka movement, which of the following statement is correct? It was organized against the extract of rent that was 50% higher than the recorded rent. Next है, peasants were demanding to end the Malguzari system. Madari Pass was associated with the Ekka movement. तो शुरुआत किसकी हो रही है यहाँ पर? इक्का मूवमेंट की हो रही है। इक्का मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेंट दैट वाज 50% हायर देन द रिकॉर्डेड रेंट, जो सबसे 50% ज्यादा था, और जो ठेकेदार थे वो शेयर रेंट ले रहे थे, 50% अधिक रेंट ले रहे थे। और इसकी शुरुआत होती है लगभग जब पीजेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं 1921 में। पहली जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, करेक्ट। पीजेंट्स वर डिमांडिंग मालगुजारी सिस्टम, मालगुजारी सिस्टम की बात कर रहे थे, नहीं। द पीजेंट्स टुक द ओथ नॉट टू पे बेगार, उन्होंने कहा कि हम फोर्स लेबर नहीं देंगे। वो चाहते थे कि हमें कुछ स्ट्रक्चरल जो चेंजेस है, जो स्ट्रक्चर चेंजेस है उस पर तो उन्होंने फोकस नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत जो फोकस उन्होंने किया वो था दूसरे पर, इस पर नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग ही गया होगा। तो वो कोई स्ट्रक्चर चेंज चाहते नहीं थे, बस वो चाहते थे कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो वो थोड़ी सी कम हो जाए। एंड थर्ड स्टेटमेंट, मदारी पासी वाज एसोसिएटेड विद द इको मूवमेंट, व्हिच इज करेक्ट वन। जो अदर लो कास्ट के लीडर थे वो भी इसमें शामिल थे, यूपी वाला जो रीजन है वहां पर ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, विद रेफरेंस टू द बाल गंगाधर तिलक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही वाज एसोसिएटेड विद द मराठी न्यूज़पेपर कॉल्ड मराठा। मराठी न्यूज़पेपर था क्या? नहीं, मराठी न्यूज़पेपर वो नहीं था। अभी पहले जैसे किया था हमने, मराठा वाज इन इंग्लिश, केसरी वाज इन मराठी, तो पहली गलत हो गई। ही वॉज ऑथर ऑफ द बुक टाइटल श्रीमद भगवत गीता रहस्य। अब देखो, पहली स्टेटमेंट जब गलत होगी, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचिए आपके पास 2 और 3 और 3 और 4। अगर आपकी तीसरी स्टेटमेंट ठीक है तो आपने आंसर निकाल दिया, तो सीधे ही तीसरी स्टेटमेंट जब जाते हैं, ही वॉज ट्राइड एंड सेंटेंस फॉर द 6 year इम्प्रिजनमेंट इन सेडिशन केस। तो उनको 6 साल की सजा सुनाई गई थी राजद्रोह के केस में। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गई। अब दिक्कत आ गई, अब दूसरी स्टेटमेंट ठीक है या चौथी? He was the author of book titled Srimad Bhagavad Gita, and he protested against the spirit of militant nationalism through Ganapati and Shivaji festival. तो ये ठीक है ना? ये तो ठीक ही है ना? तो आंसर हो गया इसका, सॉरी हाँ पर देखो चौथी स्टेटमेंट में थोड़ा सा क्या किया गया है, he protested against the spirit of nationalism, militant nationalism नहीं, मिलिटेंट नेशनलिज्म के खिलाफ उन्होंने विद्रोह नहीं किया था, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, और उन्होंने प्रोपेगेट किया था इस चीज को, ना कि इसके खिलाफ थे, वो प्रोपेगेट किया था। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट हमारी दूसरी स्टेटमेंट ठीक हो गई और तीसरी स्टेटमेंट ठीक हो गई, 2 और 3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ही प्रेसाइडेड ओवर बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905, और फिर है he favored legislation to bring about certain changes. He was a life member of the Deccan Education Society. Which of the following later is discussed about? Question number 24, तो easy हो गई है, गोपाल कृष्ण गोखले। Question number 25, Vijayanagar Empire was defeated at the Battle of Talikota in 1565 by the combined forces of, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Battle of Talikota, combined armies of Bijapur, Ahmednagar and Golconda. बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा, ये कंबाइंड आर्मी थी और उन्हें हरा देता है, क्योंकि डेथ हो जाती है कृष्णदेव राय की 1529 में, उसके बाद ये इनको हरा देते हैं, कंबाइंड फोर्सेस हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। Trade was contributing more to the revenue of the empire than agriculture. The society was highly egalitarian, यानी कि बिल्कुल सारे बराबर थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वहां पर बिल्कुल सारे सोसाइटी बराबर हो? सोसाइटी वाज अनइक्वल, नॉट इगैलिटेरियन, सारे इक्वल थे ना। तो ये गलत होगी दूसरी स्टेटमेंट, दूसरी गलत होगी, तो ये गलत होगी, ये गलत होगी, ये गलत होगी, बच गया एक ही आपके पास। ट्रेड वाज कंट्रीब्यूटिंग मोर टू द रेव, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा गया है, इनकरेक्ट लिखा गया, देखो इनकरेक्ट लिखा गया है, तो उस पर जाएंगे थोड़ा सा। ओनली गोल्ड कॉइन्स नहीं, कॉपर सिल्वर के कॉइन भी जारी चल रहे थे तब। एंड ट्रेड वाज कंट्रीब्यूटिंग मोर टू द रेवेन्यू, ट्रेड वाज नॉट कंट्रीब्यूटिंग मोर टू द इकोनॉमी देन इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर वाज कंट्रीब्यूटिंग मोर, तो ट्रेड की जगह क्या आना चाहिए था, एग्रीकल्चर आना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर ये सारे के सारे जो है इनकरेक्ट हैं, सारे के सारे इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुल्तान ऑफ दिल्ली। He or she wrote Persian verses under the name Gulrakhi, imposed jizya on non-Muslim,
बिलीव्ड इन सुपीरियर पोजीशन ऑफ द सुल्तान देन द नोबल्स। ठीक है, वो रईसों की तुलना में सुल्तान की श्रेष्ठ स्थिति में विश्वास करता था। तो क्वेश्चन नंबर 27, ये बात हो रही है सिकंदर लोधी की। क्वेश्चन नंबर 28, with reference to the Iltutmish, which of the following statement is correct? He shifted the capital from Lahore to Delhi. He was the first to issue purely Arabic coinage of gold tanka. He disposed of Aram Shah and became the Sultan with the name of Shamsuddin. Turkan-e-Chahalgani was organized by him for administrating the Sultanate. क्या बोला गया है यहाँ पर? इल्तुतमिश के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है बी, ये इनकरेक्ट है, बाकी सारी करेक्ट है। He was first to issue purely Arabic coinage of the gold tanka. No, he was not the first. इल्तुतमिश यहां पर हो रही है, he was the first to issue purely Arabic gold coinage of the gold tanka. तो इसके आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलोरा केव्स। It has monasteries associated with Buddhism, Jainism, and Brahmanism. Kailasha temple is the largest of the cave temple in the Ellora caves. Jaina caves at Ellora belongs to Shvetambara sect. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करें, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हाँ ठीक है। द कैलाशा टेम्पल इज द लार्जेस्ट केव टेम्पल इन द एलोरा केव्स, ये ठीक है। लेकिन ये जैना केव्स, श्वेतांबर नहीं, यहां पर आना था दिगंबर। दो सेट थे, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग नाट्य शास्त्र। हमें देखना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट कौन सी है। द फर्स्ट formal mention of the dance is found in the Bharata Muni's Natya Shastra, while Lasya is symbolic to feminine features of dance. Tandava is the male aspect of it. तो दोनों के दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। जब दोनों ठीक है, इसका मतलब नीदर 1 और 2 इनकरेक्ट। दोनों ठीक है ना। फर्स्ट जनरल जो था, जहां पर मेंशन मिलता है डांस का, तो भरत मुनीस नाट्य शास्त्र, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर लीजिए, जिसने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं की है उसको पीडीएफ जो है वो पीडीएफ आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसने ज्वाइन की हुई है। और रिवीजन इसका करते रहिएगा। बाकी आपसे मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।